बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन अवान और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। मोहतरम नाज़रीन, आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक ही खबर जो वायरल हुई थी, वो है बिलाल पाशा, एक सीएसएस ऑफिसर हैं, उनकी अलमनाक मौत। बहुत दुख है, अफसोस है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज इस खबर को लोगों ने इस तरह सनसनी खेज़ बना दिया कि मैं ख़ुद हैरान था कि ये सब हो क्या रहा है, हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं। ये हकीकत है कि एक जवान की मौत हो, एक नौजवान की मौत हो और पढ़े लिखे नौजवान की मौत हो तो ये अफसोसनाक मरहला तो है। लेकिन जिस तरह से लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, या ख़ुदकशी है, फ़लाँ है, मेरे ख़्याल में हमें इस तरफ नहीं देखना चाहिए। ये हकीकत है कि दुनिया फ़ानी है, हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। और हर जो भी जानदार चीज़ है, ख़्वाह वो इंसान है, ख़्वाह वो जानवर है, उन्होंने मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। ये तो अटल हकीकत है और हम इसको मानते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन अब इसको रंग देना, देखिए, मैं यहाँ बैठ के इसको ख़ुदकशी कह दूँ, इसको मैं हार्ट अटैक कह दूँ, इसको गोली मारना कह दूँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। तहकीकात हो रही हैं, पता चल जाएगा। लेकिन आज इस पे जो मैं अपनी एक राय देना चाहता हूँ या मैं कमेंट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट यही है कि अफसोस है, सबको अफसोस है। पाकिस्तान का ये एक ऐसा रोल मॉडल इस दुनिया से चला गया है जिसका हमेशा अफसोस भी रहेगा। उनकी फैमिली के लिए हमेशा याद दिलाती रहेंगी उनकी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, लेकिन उनकी जो कमी है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर उनकी लाइफ को डिस्कस करें, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, पुराने वीडियोस, वो एक बहुत ही एक मोटिवेशनल किस्म के इंसान थे। और बिलाल पाशा हमारे माशरे के लिए, हम सब के लिए एक रोल मॉडल थे। उनकी थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड देखा जाए कि जब वो शुरुआत हुई, सब लोगों को पता भी है कि वो एक मदरसे में 5वीं जमात तक उन्होंने इल्म हासिल किया और जनूबी पंजाब मुल्तान के इलाके अब्दुल हकीम से उनका ताल्लुक़ था। और 5 भाई थे, सबसे छोटे थे। लेकिन बाप मजदूरी करते थे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो जब उनके बाप जो है वो मजदूरी करते थे, मेहनत करते, उनके लिए करते थे ना। लेकिन इन्होंने अंदर से, इनर से इन्हें किसी मोटिवेट नहीं किया। जब वो 5वीं तक उन्होंने तालीम हासिल की, फिर मुल्तान चले गए, मुल्तान के बाद फिर हायर एजुकेशन में आ गए, फिर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में चले गए। और लकीली इतने लायक ज़हीन थे कि ये स्कॉलरशिप पे पढ़ते रहे। फिर इनकी वालदा ने बचपन में इनको जो कहा था कि बेटा बड़े होके तुम एक ऑफिसर बनना, तो माँ का वो ख्वाब, वो ड्रीम लेके एक मिशन के तौर पर इन्होंने वो माँ की इस बात को इन्होंने कैसा ख्वाब बनाकर, सपना जो था वो साकार करने के लिए इन्होंने कोशिशें शब रोज़ कोशिश कर दी। फिर वो बाद में उनको एक तो जॉब्स भी मिली, सरकारी जॉब भी करते हैं, लेकिन वो मुतमिन नहीं हुए। लेकिन वो चाहते थे कि मेरी माँ का वो ख्वाब, जो ड्रीम है, वो पूरा कर सकूँ। तो फिर वो लाहौर में भी आए, फिर सीएसएस के लिए वो मेहनत करते रहे। तो हर एक एट द एंड वो एक सीएसएस ऑफिसर बन गए। और जब वो 2018 में जब ऑफिसर बने, तो सबसे पहले अपनी माँ की कब्र पे जाके वो गए। वहाँ पर जाके अपनी माँ के साथ गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि माँ, तेरा बेटा एक सरकारी ऑफिसर बन गया है, माँ का ख्वाब पूरा कर दिया है। लेकिन मैं बाद में कुछ वीडियोस देखी, वो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि हर चीज़ में मेरे पास बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, स्टेटस है, हर चीज़ मेरे पास आ गई है। लेकिन मुझे एक चीज़ की जो कमी फील होती है वो ये है कि जब मैं सुबह निकलता हूँ अपने घर से, तो हालांकि उनके साथ जो स्टाफ है उनका, वो हेल्प आउट करता है, वो कुक हों, वो ड्राइवर हों, दूसरे लोग भी हों, जिस तरह एक सरकारी ऑफिसर का प्रोटोकॉल होता है, तो नो डाउट सब कुछ था। कहते लेकिन मेरे लिए जो कमी या महसूस होती थी कि जब मैं बाहर निकलूँ, अपने ऑफिस के लिए निकलूँ, तो मेरी माँ मेरे बालों को, वो बड़ा हाथ से इशारा करके कह रहे हैं कि मेरी माँ मेरे बालों को इस तरह से वो उनको हाथों में, बालों में हाथ फेरते गए कि बेटा जाओ, तेनू सत्ते ही खैर ने, ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो मतलब उनकी जो कमी, वो उनकी वालदा की कमी भी उनको महसूस होती रही, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। लेकिन वो इस सोचते भी रहते। वो कहते थे कि मैं अक्सर जब मैं अपने उनके, मैंने एक वीडियो में ऐसे ही देखा कि मैं जब अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो अपने पीओ को मैं कहता हूँ कि भाई आपने किसी को अंदर नहीं आने देता। वो अंदर वो रोते रहते कभी ये वो, लेकिन वो एक ऐसी
एक अंदर की एक जंग थी उनके दरमियान कि सब कुछ मिल गया लेकिन मेरी माँ नहीं है। फिर भी मुआशरे के लिए वो मुलाजिम को मुलाजिम ही नहीं कहते थे, कि वो कहते जो मेरा स्टाफ है सब लोग मोहतरम है। अपने बाप से वो बड़े टची थे, बातें भी करते थे, मजाक, उनको दोस्त भी कहते थे। लेकिन इसमें सिर्फ जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की है, वो एक शेर है ना कि इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। वो गरीब थे, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। उनके अंदर एक ऐसे जो मेहनती, एक अच्छे माँ बाप का खून था, तो उन्होंने उसी को एक पैशन बनाते हुए उन्होंने काम किया कि एक गरीब बच्चा, एक गरीब ख़ानदान का बच्चा अगर मेहनत करे तो वो इतना बड़ा ऑफिसर बन सकता है। उन्होंने बन के दिखाया। तो एक तो उनका जो जज्बा था, वो उसको डे वन से, जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में थे, ट्यूशन पढ़ा के अपने मामला भी चलते थे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा हमारे नौजवान हैं, वो अपने पेरेंट्स जब उनको हायर एजुकेशन में भेजते हैं, तो अगर पेरेंट्स का उनको हाथ बटाने थोड़ी सी, अगर वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हर जगह पे इसकी ज़रूरत होती है, तो उन्हें चाहिए कि बिल्कुल बिलाल पाशा की तरह अपनी स्टडी पे भी फोकस कर रखें, अपने जो अखराजात है वो खुद से बेयर करने की कोशिश करें। तो उनके पेरेंट्स को भी थोड़ी आसानी होती है, जिससे आजकल आपको पता है हर मैनेजमेंट जो है, हर स्टडी बहुत कॉस्टली होती जा रही है, कमर्शलिज्म आ रहा है। तो बिलाल पाशा जैसे जो नौजवान हैं, उनको मॉडल बनाकर अगर हमारे जो यूथ है, हमारे जो जितने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हों हाँ बच्चियाँ हों, वो इस तरफ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना भी एक किरदार अदा कर सकते हैं। खैरानी हो, वो ऑफिसर बन गए, एक लंबी स्ट्रगल थी, लेकिन फिर भी उनके वाला साहब फरमाते हैं कि जब वो गांव आते थे, वो अपनी ड्रेस जो भी पहना होता, अगर चेंज करना है अगर नहीं करना, तो जाके फिर वही साथ वाले खाली प्लाट में आके बच्चों के साथ वो बाकायदा, जैसे हम पंजाबी में वो कहते हैं ना कि वो जो कांच के होते हैं, वो बॉल जिसे हम बांटे भी कहते हैं, वो बैठ के वहाँ खेलते। खैर उनकी लाइफ, उन्हें अपनी मिट्टी से वो जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके बाप के पसीने, वो मिट्टी की खुशबू आती थी, तो वहाँ बैठ के वो उनके साथ खेलते रहते थे। उनकी शादी भी हुई लेकिन वो नहीं चल सकी, मगर उन्होंने जब बन्नू से उनकी जब ट्रांसफ़र हुई, तो उन्होंने अपने वालों को फ़ोन भी किया, उन्हें बताया कि बाबा मेरा ट्रांसफ़र रावलपिंडी में हो गया, तो मैं वहाँ जाऊँगा, फिर गाड़ी भी लूँगा, आपके लिए भी लूँगा। हर जो एक बाप और बेटे के दरमियान प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन वो सारे इस अपनी करियर में, अपनी लाइफ, अपनी माँ को बहुत मिस करते रहे। और एट द एंड क्या हुआ कि वो तो इस तारीफ़ानी से चले गए, सबने जाना है, लेकिन वो बहुत पहले चले गए। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं मीडिया के, सोशल मीडिया के, उन्होंने उसको इतना सनसनीखेज़ बना दिया है कि हर तरफ अपने व्यूज़ के चक्कर में वो पता नहीं क्या कुछ कहे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जाने वाला चला गया उसके लिए मग़फ़िरत दुआ करे, अल्लाह ताला उसके लिए उस जहान में आसानियाँ पैदा करे। तो खैर, अब ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि एक गरीब शख्स जिसने छठी क्लास में जाके ABC लिखना शुरू की है, बल्कि वो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब वो कह रहा था कि जब मैं हायर एजुकेशन में था, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाता था, तो बच्चों के लफ्ज़ ऐसे थे, सेंटेंस, वो एक्सेंट वो प्रॉपर नहीं वो अदा कर पा रहे थे, तो वो स्टूडेंट को बताते सर इसको ऐसे बोलते हैं। तो एक वो डिफरेंस तो था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और वो जो एक ड्रीम होता है हमारे इस यूथ का कि हम लोग एक बड़े ऑफिसर बने, और वो उन्होंने बन के दिखाया। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि ड्रीम ज़रूर देखने चाहिए, बड़े ड्रीम देखने चाहिए, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद अगर आप, जब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ती है, आप स्ट्रेस में भी आते हैं, टेंशन में भी आते हैं, तो एटलीस्ट अपने ड्रीम को इस अंदाज में फुलफ़िल करें कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। चूँकि आपकी लाइफ के साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, आपके माँ बाप, बहन भाई, पेरेंट्स, अजीज़ वकार, रिश्तेदार, दोस्त, अलकाब, आप, एक मुआशरा पूरा जुड़ा होता है। तो आप अपने ड्रीम ज़रूर पूरे करें, ये आपका हक है और करना चाहिए। लेकिन स्ट्रेस से निकले। हम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सास फॉर लाइफ, अमूमन हम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, बड़े लेक्चर, अवेयरनेस लेक्चर होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही होती हैं, यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इससे कैसे निकलना है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में स्ट्रेस एक आम सी चीज़ बन गई है, डिप्रेशन में लोग आ गए हैं, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उससे निकलने के लिए आपका जो विल पावर है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो ज़रूर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं हुआ, मगर अल्लाह ताला के मामलात हैं कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते। देखते हुए अपनी लाइफ का आता है, हम ये करना है, ये बिलीव करें हम कर सकते हैं। एक गरीब बच्चा, जो एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अगर ये काम कर सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए। और इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जितना जो कोई कोशिश करता है उसको उतना ही मिलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हम एक बार नाकाम हो सकते हैं, 2 बार नाकाम हो सकते हैं, बार बार नाकाम हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड सक्सेस बहुत बड़ी कामयाबी लेके आती है। वो आपकी लाइफ बदल सकती है।
और मैं समझता हूँ कि आखिर में पूरी फैमिली के लिए हम फिर दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें सब्र दे और मरहूम को जन्नत वल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।